वेलकम टू जिल फॉर मैथ। हम आज इस वीडियो में महाराष्ट्र टीटी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चंस ये नफ़ा और नुकसान पर बेस है। क्वेश्चन है कि दुकानदार ने एक शेयर की कीमत 50% बढ़ाई और फिर उसी शेयर की कीमत 50% कम करके उसे फरोख्त की, तो दुकानदार को कितने फीसद नफ़ा या नुकसान हुआ, ये हमें पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। बहुत ही आसान है। इससे पहले ये जान लें कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन में कीमत बढ़ाई जाती है या नफ़ा होता है तो उसे हमेशा आप पॉजिटिव वाले के साथ लेंगे, और अगर कीमत कम की जाती है या फिर नुकसान होता है तो उसे नेगेटिव के साथ लेंगे। जैसे यहाँ पर 50% कीमत बढ़ाई जा रही है, तो उस कीमत को हम एक्स कंसीडर करेंगे और उसको पॉजिटिव के साथ लेंगे, पॉजिटिव 50 लेंगे। और इसी तरह बाद में इसी शेयर की कीमत को 50% कम किया जा रहा है, तो यहाँ पर कम किया जा रहा है तो उसे हम कंसीडर कर लेते हैं y। और ये क्योंकि कम किया जा रहा है तो इसे नेगेटिव के साथ लिखेंगे, -50 लिख लेंगे। अब फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। उस फॉर्मूले में आपको ये दोनों वैल्यूज़ रखनी है और उसे सिंप्लीफाई करना है। फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू रखनी है। x क्या है? 50 है। y क्या है? -50 है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन हट के ये माइनस आएगा। और यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव क्या आता है? निगेटिव। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाता है। निगेटिव 50 इंटू 50 आएगा और ये डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई कीजिए। ये पॉजिटिव 50 है, ये मनफी 50 है, कैंसिल हो जाएगा। -50 इंटू 50 ये क्या होता है? 2500 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 के 2 सिफर और इसके 2 सिफर कट जाएंगे, बाकी क्या बचेगा? -25। और ये हमारा यहाँ पर आंसर -25 आ रहा है। मैंने आपको बताया है माइनस, इसका मतलब यहाँ पर ये नुकसान हो रहा है उसे। और नुकसान कितने परसेंट का हो रहा है? 25% का हो रहा है। तो ऑप्शन में चलिए देखते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिया है 25%, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, एक शख्स ने एक कारोबार में कुछ रकम की सरमायाकारी की, इसमें से 20% नफ़ा हुआ उसे, और इसके बाद इसने नफ़े समेत कुल रकम को दूसरे कारोबार में सरमायाकारी की, इसमें से 20% नुकसान हुआ इसे। तो हमें ये जानना है कि इस पूरे कारोबार में उसे कितने फीसद नफ़ा या नुकसान हुआ। तो देखिए यहाँ पर फिर से नफ़ा और नुकसान की बात की गई है। तो मैंने आपको बताया है कि जब नफ़ा होगा तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और जब नुकसान होगा तो आपको नेगेटिव वैल्यू लेके चलना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसे क्या हुआ है? नफ़ा हुआ है, तो एक्स हम कंसीडर करते हैं, एक्स 20 लेंगे। और नुकसान अगर हुआ है, जो कि दूसरी बार जब उसने सरमाया की है तो उसे 20% का नुकसान हुआ है, तो इस 20% को -20 के साथ लेके चलेंगे। फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला क्या है? एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये 20 -20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 आएगा। 20 कैंसिल हो जाएगा। -400 डिवाइडेड बाय 100 आएगा। ये दो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। -4 आंसर आया है, निगेटिव के साथ आया है, तो यानी यहाँ पर ये 4% का नुकसान हुआ है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली की कंपनी ने बिजली की कीमत में 20% इजाफा किया। दूसरे साल कंपनी ने मजीद 50% का इजाफा किया। अगर ये इजाफा बेक वक्त करना हो तो बिजली की कीमत में कितने फीसद इजाफा होगा? तो यहाँ पर दोनों ही बार इजाफा हुआ है, तो दोनों ही कीमतों को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। एक्स यहाँ पर रख लेते हैं हम 20, जो कि पहला इजाफा है बिजली की कीमत में, और दूसरा इजाफा है 15, तो पॉजिटिव के साथ चलेंगे क्योंकि इजाफा हो रहा है यहाँ पर। अब फॉर्मूले में रखते हैं इसे, एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये 20 प्लस 15 प्लस 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, ये क्या होगा? 20 प्लस 15 ये 35 होगा, प्लस 20 इंटू 15 300 डिवाइडेड बाय 100। दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या होगा? 35 प्लस 3 बचेगा यहाँ पर, और ये दोनों का एडिशन 38। ये पॉजिटिव आ रहा है, तो आंसर में हमें यहाँ पर इजाफा ही होगा हर केस में, क्योंकि दोनों ही कीमतें पॉजिटिव थी। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 3 पर दिया गया है 38%। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।